नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की इस कहानी को आप लोगों को पूरा सुनना है और अपनी औलाद को इस कहानी में बताई गई बातें अवश्य सिखानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी औलाद गलत लक्षणों में, कुलक्षणों में या फिर गंदी आदतों में जा रही है तो इन बातों को आप लोगों को अपनी औलाद को अवश्य सुनानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी एक गिद्ध पंछी की है जिसने इस कहानी को बहुत मुख्य रूप दिया है। मित्रों, आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी पर आप लोगों को अमल करना चाहिए और आप सभी को इस कहानी को अपनी औलाद को जरूर सिखाना है। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य कर दें तथा इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने मित्रों बंधुओं तक शेयर अवश्य करें ताकि प्रिय दर्शकों उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके और बाद में उन्हें जीवन में पछताना ना पड़े। तो चलिए प्रिय दर्शकों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह पेड़ इतना विशाल था कि जंगल के सारे पक्षी, उड़ने वाले पक्षी उस पर आकर के अपना विश्राम करते थे। तो और उसी बरगद के पेड़ पर जंगल के सारे उड़ने वाले पक्षी आराम करते थे और वहां पर ठहरते थे रात्रि के समय। प्रिय मित्रों, कुछ समय बाद जंगल में पानी की कमी होने लगी और वहां से पानी सूखने लगा और जैसे जैसे पानी सूखने लगा उसी प्रकार उस जंगल में मौजूद पेड़ पौधे धीरे धीरे नष्ट होने लगे, सूखने लगे। मित्रों, धीरे धीरे वह बरगद का पेड़ भी सूखने लगा और उस पर जो पक्षी रहते थे वो धीरे धीरे दूसरी जगह चले जाते हैं। परंतु वहां पर एक गिद्ध का वास था, वो वहीं पर रहता था, वो नहीं जाता है। दर्शकों, कुछ दिन बाद वह पेड़ सूखकर गिरने लगता है, उसकी पूरी तरह दीमक खाने लगती है, परंतु वह गिद्ध उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता है। वह बूढ़ा गिद्ध था और वह उसे छोड़कर दूसरी जगह अपना स्थान नहीं बनाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद उस गिद्ध पक्षी के पास जो चिड़ियां तथा अन्य पक्षी रहते थे वो उसके पास आते हैं और कहते हैं, हे गिद्ध बाबा, आप इस पेड़ को छोड़ दो, यह पेड़ पूरी तरह सूख चुका है। यदि आप इसमें अपना स्थायी वास बनाओगे तो पेड़ को टूटने के साथ आपकी भी इसी में दबकर मृत्यु हो जाएगी। तभी वह गिद्ध कहता है कि मैं इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसी पर मेरा जन्म हुआ था और इसी पर मेरा मरण भी होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और फिर प्रिय दर्शकों, वो सारे पक्षी वहाँ से विलाप करते हुए चले जाते हैं और प्रिय दर्शकों, वो सभी पक्षी दूसरे दिन फिर आते हैं और उस गिद्ध पंछी को कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, आप यहाँ से अपना स्थायी निवास हटा दें, ये पेड़ गिरने वाला है। वह गिद्ध फिर उनसे मना कर देता है और प्रिय दर्शकों, वो लोग फिर इंद्रदेव के पास चले जाते हैं और वो जैसे ही इंद्रदेव के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि हे महाराज इंद्रदेव, हम सब एक वन में रहते हैं, वहाँ से पानी बिल्कुल सूख चुका है और वहाँ हमारे वन में एक विशाल बरगद का पेड़ है और उस विशाल पेड़ पर हम सभी जीव जंतु रहते हैं। तो हम सब में सबसे बड़े उम्र के वहाँ एक गिद्ध पक्षी रहते हैं और हम उन्हें गिद्ध बाबा कहते हैं। हम सब ने जैसे ही वह पेड़ सूखा वहाँ से स्थायी वास हटा चुके हैं, परंतु हमारे गिद्ध बाबा वहाँ से नहीं हट रहे हैं और अगर ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा तो वो पेड़ गिर जाएगा, उसे दीमक खा जाएगी और वह गिद्ध बाबा उसी पेड़ के साथ मर जाएंगे। वह सभी इंद्रदेव से कहते हैं कि आप हमारे साथ उस वन में चलें और उन गिद्ध बाबा से हटने को कहें तो वहाँ से हट जाएंगे और वो बात मान लेंगे आपकी और वो बच जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कुछ समय विचार करने के बाद भगवान इंद्रदेव उनके साथ चल देते हैं और उस वन में पहुँच जाते हैं और वो जैसे ही उस बरगद के पेड़ को देखते हैं कि वह वाकई में पूरी तरह सूख चुका है और उस पर बूढ़ा गिद्ध बैठा है और पेड़ को दीमक खा रही है। अभी भगवान इंद्रदेव देखते हैं कि बूढ़ा गिद्ध पक्षी उस पेड़ पर बैठा हुआ है
और वे उससे कहते हैं कि गिद्ध, तुम्हारी क्या दशा हो रही है, इस बात का तुम्हें अंदाजा है? जिस पेड़ पर तुम बैठे हो वह पूरी तरह नष्ट हो चुका है, यह सूख चुका है। तुम इस पेड़ को अपना स्थायी निवास हटा दो, वरना किसी भी तरह का अनर्थ हो सकता है। प्रिय दर्शकों, वह गिद्ध पक्षी बड़े ही मीठे स्वर वह भक्ति भाव से इंद्रदेव से बोलता है कि महाराज, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, अगर आज्ञा हो। अगर आप मेरे प्रश्नों को उत्तर देंगे, यदि मुझे बताएंगे, तो मैं आपकी आज्ञा के अनुसार इस पेड़ से हट जाऊंगा। इंद्र कहते हैं, बोलें। दर्शकों, वह गिद्ध पंछी कहता है कि महाराज, जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर स्वर्ग को सिधार गए थे, और जन्म से लेकर आज तक मेरा स्थायी वास इसी बरगद के पेड़ पर रहा है। मैं सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मैं खेला भी इसी में हूँ और पला भी इसी में हूँ, और मेरा पूरा जीवन इसी पर व्यतीत हुआ है। भला आज इस मुसीबत के समय जिस पेड़ पर आज मुसीबत है, मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं कैसे चला जाऊँ? ये दर्शकों, गिद्ध की ये बात सुनकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और उस गिद्ध से कहते हैं कि मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे गिद्ध, तुम्हें मैं वरदान देना चाहता हूँ, तुम वरदान मांग लीजिए। हे गिद्ध, तुम मुझसे जो चाहो वो एक वरदान मांग सकते हो। दर्शकों, वह गिद्ध पक्षी कहता है कि महाराज, अगर वरदान देना चाहते हो तो मुझे नहीं, इस पेड़ को दे दीजिए। अगर इसका भला होगा तो मेरा भला होगा। उसके बाद भगवान इंद्रदेव अपनी दिव्य शक्ति से उस बरगद के पेड़ को पूरी तरह से फिर से हरा भरा कर देते हैं और उस जंगल में पूरी तरह हरियाली ही छा जाती है और सभी जीव जंतु उस बरगद के पेड़ पर वापस आकर रहने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मांगना है तो दूसरों के लिए मांगिए, अपने लिए नहीं। दूसरे का भला चाहते हैं, उनका भला भगवान स्वयं ही कर देता है। प्रिय दर्शकों, हमें अपने जीवन में अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए सोचना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीख अवश्य मिली होगी। उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया होगा। प्रिय दर्शकों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा मित्रों।